स्वर्णिम घाटी का रहस्य भाग 4 बाहरी दुनिया से संपर्क और एक नई सुबह। विहान और उसके साथियों ने घाटी को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने घाटी को आधुनिक ज्ञान और तकनीक से जोड़ा, लेकिन उसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांति को बरकरार रखा। स्वर्णिम घाटी अब एक ऐसा स्थान बन गई थी जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रगति का अद्भुत संगम था। एक दिन घाटी में एक दल आया। वे वैज्ञानिक और शोधकर्ता थे जो हिमालय क्षेत्र में दुर्लभ पौधों और जड़ी बूटियों का अध्ययन कर रहे थे। वे घाटी की सुंदरता और समृद्धि से प्रभावित हुए। उन्होंने घाटी के लोगों से मित्रता की और उनके ज्ञान और संस्कृति के बारे में सीखा। वैज्ञानिकों ने घाटी के दुर्लभ पौधों और जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों की खोज की। उन्होंने पाया कि घाटी में ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कई गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। उन्होंने घाटी के लोगों को आधुनिक चिकित्सा के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपनी जड़ी बूटियों का उपयोग करके बेहतर दवाइयाँ बना सकते हैं। घाटी के लोगों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक शोध केंद्र स्थापित किया। उन्होंने मिलकर दुर्लभ पौधों और जड़ी बूटियों पर शोध किया और नई दवाइयाँ विकसित की। घाटी की दवाइयाँ दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गईं और उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। घाटी अब न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने ज्ञान और चिकित्सा के लिए भी प्रसिद्ध हो गई थी। दुनिया भर में लोग घाटी में आने लगे। वे घाटी के लोगों से ज्ञान और चिकित्सा प्राप्त करने के लिए आते थे। तारा अब एक सम्मानित बुजुर्ग घाटी के विकास को देखकर खुश थी। उसने देखा कि घाटी ने बाहरी दुनिया से संपर्क करके अपनी समृद्धि और ज्ञान को बढ़ाया है, लेकिन अपनी पहचान और मूल्यों को नहीं खोया है। एक दिन विहान तारा के पास आया और कहा, तारा दीदी, घाटी अब दुनिया भर में जानी जाती है। हमें अपनी ज्ञान और चिकित्सा को अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तारा ने विहान को प्रोत्साहित किया। विहान, तुम्हारी सोच सही है। हमें अपनी ज्ञान और चिकित्सा को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखें। विहान और उसके साथियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने घाटी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां वे दुनिया भर के छात्रों को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा दे सकें। उन्होंने एक अस्पताल भी स्थापित किया, जहां वे दुनिया भर के मरीजों का इलाज कर सकें। घाटी में विश्वविद्यालय और अस्पताल स्थापित होने के बाद दुनिया भर से छात्र और मरीज घाटी में आने लगे। घाटी एक ज्ञान और चिकित्सा का केंद्र बन गई। तारा ने देखा कि घाटी ने बाहरी दुनिया से संपर्क करके एक नई सुबह देखी है। घाटी के लोगों ने अपनी ज्ञान और चिकित्सा को दुनिया के साथ साझा करके एक बेहतर भविष्य बनाया है। तारा की कहानी घाटी के लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी और वे हमेशा याद रखेंगे कि ज्ञान, साहस और एकता से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। तारा ने देखा कि उसकी विरासत को सही दिशा मिली
और स्वर्णिम घाटी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।